हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है बच्चों। क्लास 9th की वर्कशीट है साइंस की और आज तारीख है 3 अगस्त 2020। वर्कशीट है 13 नंबर। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड वी आर सपोज टू स्टडी अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम की खोज कैसे हुई, एटम के बारे में कैसे सोचा गया, ये बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई धीरे धीरे। नील बोहर, रदरफोर्ड और डाल्टन, बहुत सारे वैज्ञानिकों के, साइंटिस्ट के नाम विल बी एबल टू टेक हु हैव डन अ लॉट इन दिस फील्ड। जिस एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने अलग अलग तरह की एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जिज्ञासा दीदी, इफ साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट दैट वी कैन नॉट सी देम, देन व्हाई डू यू थिंक वी शुड केयर अबाउट देम? अगर साइज़ इतना छोटा है तो इतना सोचने की क्या बात है ज्ञान? इट इज़ बिकॉज, क्यों सोचने की ज़रूरत है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। इट इज़ बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, क्योंकि हर चीज़ एटम से बनी हुई है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर, वो वहाँ होते हैं एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, हर वो चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। देयर वॉज अ साइंटिस्ट नेम जॉन डाल्टन हु प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, जिन्होंने मैटर के बारे में बेसिक थ्योरी दी। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो हमने 3 लॉ पढ़े थे ना, याद है? इस ऐसी ही वर्कशीट्स में पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस आपको क्लास 9th की, क्लास 10th की सारी वर्कशीट्स यहाँ मिलने वाली हैं, तो उसमें पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हमने एटम्स में कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट, हर चीज़ पढ़ चुके हैं। लेट्स जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियोस जो प्लेलिस्ट में है वो सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी आपको हर तरह की, तो उसको देखिएगा और आपको रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी अब हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट टू द टॉपिक। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में 6 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स लिसन टू देम। ऑल मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, is made up of tiny particles called atoms. Atoms are basic unit of matter that participate in chemical reactions. Chemical reaction में participate कर रहे हैं, इसलिए हमें इनका पता लगाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो हम आधी से ज़्यादा चीज़ें तो दुनिया में हो रही में समझ ही नहीं पाते। Atoms are indivisible particles. ये बेटा, ये वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है। जो आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर भी है। ये पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आप इसके ऊपर ये भी लिख सकते हैं और इसको पढ़ना शुरू कीजिए और इसको साथ साथ लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ऑल मैटर is made up of very tiny particles called atoms. Atoms are the basic units of matter that participate in chemical reactions. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given element compound are identical in size, mass and chemical properties. Atoms क्या होते हैं? सेम साइज के होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनका मास सेम रहता है चाहे वो कहीं भी हों। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर वो अलग अलग एलिमेंट के हैं तो उनके मास भी अलग अलग होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड फॉर्म करने के लिए वो जिस रेशियो में वो होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, दैट इज़ वेरी fixed or that cannot be changed. Like just I'll just give you an example because we are supposed to write the examples also. जैसे कि H2O हमने लिखा, तो वन ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन विल ऑलवेज मीट। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, कहीं भी होगा वो वाटर, तो वो इसी रेशियो में जुड़े होंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दिस इज़ द एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन। इससे पहले वाले में एटम्स एक ही तरह के होते हैं। जैसे कि आपने हाइड्रोजन का एटम लिया, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है नीचे और यहाँ होता है इसका एटॉमिक मास। ये यही रहेगा, चाहे आप इसको कहीं भी, हाइड्रोजन को कहीं भी करेंगे, ले जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन है। जैसे कार्बन वाइडली अवेलेबल है, C6 होता है, 12 इसका एटॉमिक मास होता है। तो ये हर जगह यही रहेगा, ना इसको बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है एटम्स, और ये आप केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं, जैसे कि हम अब सिंपल लिखते हैं NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl इज इक्वल टू H2O, है ना। तो जहाँ ये जो एटम्स थे, यही एटम्स यहाँ जाकर देखो कंबाइन कर रहे हैं। अगर हम एटम नहीं पढ़ेंगे
तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से नमक कैसे बन गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ये कहाँ गया, इसका क्या हुआ। आपने दो केमिकल्स मिलाया और कुछ हो गया, तो आपको कभी समझ ही नहीं आता अगर एटम नहीं होता तो ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड में जैसे कि मैंने लिखा NH4OH, इसमें जो एटम्स हैं वो फिक्स्ड हैं, जो उनके काइंड्स हैं वो फिक्स्ड हैं। जब भी इसको कंपाउंड को बनाने की बात आएगी तो यही वाले एटम्स यूज़ होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से यूज़ हों, लेकिन ये नहीं होंगे तो ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा किसी और एटम के साथ। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको साथ साथ लिख लीजिए। फिर से मैं एक बार रीड कर देती हूँ। एटम्स कैन नॉट बी, वो ना बनाए जा सकते, कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट या कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज and different elements have different atoms. Atoms have masses and chemical properties which are fixed, ठीक है, और एक कांस्टेंट अमाउंट में फिक्स्ड रेशियो में ही मिलते हैं, उससे ही वो बनता है। ठीक है, एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर द पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, what do we call it? We call it atoms. Atoms are the basic units of matter that participate in chemical reactions, obviously. Dalton's atomic theory is based on the laws of chemical combinations. अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं वर्कशीट तो आपको एक ही बार में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, दोबारा सिर्फ रिवाइज एक दिन बाद करना चाहिए। केमिकल कॉम्बिनेशन। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकता बच्चे, ना क्रिएट हो सकता है और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने सारे कर लिए। पहले में आएगा एटम्स, दूसरे में आएगा केमिकल, तीसरे में आएगा केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से बनाई थी जो थ्योरी थी, डाल्टन ने अपनी थ्योरी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से बनाई थी। और चौथे में हमने लिखा इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। चलिए, आई होप ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी राखी, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट।